अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। कॉन्सेप्ट दर्दनाक देने वाले हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों, त्रिकोणमिति दोस्तों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन को देखना होगा, ठीक है। आराम से देखिएगा। पहले कुछ हम फार्मूले देखते हैं। आइए तो दोस्तों पहले फार्मूले को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा। ध्यान दीजिए, ए सूता हुआ भाग है और ए उठा हुआ भाग है। तो यहां जो बनाने वाला है कोण दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनेगी। और ध्यान से देखा जाए, अगर आप थीटा इसको मानते हैं दोस्तों, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा दोस्तों, यानी लंब होगी दोस्तों। थीटा के सामने वाला भुजा दोस्तों लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। अब ध्यान दीजिए, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा दोस्तों कर्ण होगी। याद रखना है दोस्तों, कैसे कर्ण याद रखना। ध्यान दीजिए, ऐसे तो आप कैसे भी याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा, मगर प्यार से देखिए दोस्तों, कैसे कर्ण को सूचित किए हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, नामकरण कर दीजिए दोस्तों। आधार निर्देश दोस्तों, इसको ए से डोनेट करते हैं, इसको एल से डोनेट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, थीटा के सामने वाला भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होती है दोस्तों। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, पाइथागोरस परिमेय एक याद रखना। उससे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा पूछ लिया जाए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहले बेस बनाइएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर होती है लंब बटा कर्ण दोस्तों, लंब बटा कर्ण, क्योंकि एल से हमने लंब को सूचित किए हैं और के से हमने कर्ण को सूचित किए हैं दोस्तों। तो इसी के विपरीत जाना है दोस्तों, ध्यान देना, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो जाएगी दोस्तों कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। 3 गोली देंगे, तीनों गोली को खा लेना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब आता दोस्तों टेन थीटा। तो टेन थीटा लंब बटा आधार। तो टेन के उल्टा दोस्तों कॉट होता है। तो ध्यान दीजिए, कॉट थीटा आधार बटे दोस्तों लंब होगी। ध्यान दीजिए, सुबह शाम, अब दोपहर देते दोस्तों, ध्यान दीजिए। कॉस थीटा आधार बटे होती है कर्ण। तो कॉस के उल्टा दोस्तों सेक। कर्ण ऊपर जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा दोस्तों। याद कर लेना दोस्तों, अगर मैथ को तांडव करना है तो फार्मूला को एक एक करके याद कर लेना दोस्तों, ध्यान देना। अब आती है दोस्तों, ध्यान देना, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कर्ण के स्क्वायर बराबर दोस्तों लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होती है दोस्तों। ये बात याद रखना है। ये आपका पाइथागोरस, ये याद रखना। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिए, ये आपकी भुजा दोस्तों, ध्यान देना, ये आपकी 3 है और ये भुजा आपकी 4 है, लेकिन ये भुजा हमें मालूम नहीं है। तो इस भुजा को किस तरह से ज्ञात करेंगे? यानी कर्ण हमें मालूम नहीं है, तो कर्ण बराबर यहां से निकाल सकते दोस्तों रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन इतना नहीं करना दोस्तों, हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, ध्यान देना। अगर लंब के निकालने दोस्तों, ध्यान देना, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अगर आधार निकालने दोस्तों, तो ध्यान देना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। एक 3 फार्मूला और याद रखना है दोस्तों, ध्यान देना।
अगर ट्रिग्नोमेट्री को एक क्वेश्चन को उड़ाना है दोस्तों, तो ध्यान से फार्मूला को टोटल याद कर लेना है। तो ध्यान दीजिए, ए भुजा 3 है, ए भुजा आपकी 4 है, लेकिन ए भुजा मालूम नहीं है दोस्तों। तो देखिए कर्ण हमें मालूम नहीं, तो कर्ण बराबर लगाएंगे। रूट दोस्तों लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दोस्तों, आराम से देखिएगा। लम के मान 3 है, आधार के मान 4 है। 3 के वर्ग कीजिएगा तो 9, 4 के वर्ग कीजिएगा तो 16, यानी ध्यान दीजिए 5 हो जाएगी, यानी 25 टोटल होगी तो 5 होगी ना दोस्तों, यानी कर्ण हो गई 5। क्या इतना हम सबको करना है? नहीं, इतना नहीं करना दोस्तों। एक बार इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो अगली मेथड को देखना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कह दे 3 है, ये 4 है, ये 5 आखिर क्यों आया? तो कुछ नहीं दोस्तों, आराम से देखना है, 3 4 अगली 5 काहे आ रही है। अगर हम इसका वर्ग करते दोस्तों, ध्यान देना, तो इसका 9 होती है, 9 के आधा करेंगे तो 4.5 दोस्तों, 4.5। इसका मतलब है कि एक 4 होगी तो एक 5 होगी। एस या नो? एस या नो? अगली भुजा को लेते हैं, 5 12 13, 5 12 13। तो जरा बताना मेरे दोस्त, 5 के स्क्वायर करोगे, 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त तो 25, 25 के आधा 24, मतलब हुआ कि एक 12 होगी तो एक 13 होगी। आराम से देखते जाना है। चलिए एक भुजा और लेते हैं, एक भुजा और लेते हैं, 7 है, 24 है, 25 है। आप फिर मेरे दोस्त बताना कि 7 के जब स्क्वायर करोगे तो 49, 49 के आधा करोगे तो कितना? 24.5। तो एक होगा 24 और दूसरा हो जाएगी 25। आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको याद कर लेना है दोस्तों, टोटल याद कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, आगे हम सब बढ़ते दोस्तों। आइए प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें ध्यान देना दोस्तों, अगर ये भुजा 5 है, आपको से पूछ ले कि साइन थीटा क्या होगी, पता है दोस्तों? थीटा हमने इसको माने तो लंब ही होगा, लेकिन थीटा अगर इसको माने तो लंब ही हो जाएगा दोस्तों। याद रखना, थीटा के सामने वाला भुजा जो होती है वो लंब होती है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो ध्यान दें, साइन थीटा अगर मान निकालनी है दोस्तों, साइन थीटा का मान अगर निकालनी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, तो लंब बटा क्या हो जाएगी? कर्ण, यानी 3/5। अगर इसी निकालनी है दोस्तों टेन थीटा, लंब बटा आधार होती है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जब तक ये याद नहीं रहेगा दोस्तों, फिर त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां जो होती है, वो 6 निष्पत्तियां को आपको याद करनी। अगर मैथ से मोहब्बत है तो आगे बढ़। टेन थीटा बराबर अगर पूछे तो दोस्तों लंब बटे आधार, यानी 3/4 हो जाएगी। एस ये लो। तो अगले सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कॉस थीटा क्या हो, जल्दी से। कॉस थीटा क्या होगी, जल्दी से मेरे दोस्त बताना। तो कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण होती तो 4/5, सभी का सही है। चलिए दोस्तों ध्यान रहा, क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आराम से। देखिए ऐसे भी ये साइन अपॉन कॉस करके बनाइएगा तो आएगा आंसर, लेकिन उतना कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप ट्रिपलेट को रख लीजिए, अगर 3 होगा तो 4 तो अगला 5 होगी। एस या नो होगी या नहीं होगी? थीटा अगर इसको मानेंगे दोस्तों तो लंब हो जाएगी। और ध्यान देना 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगी, लंब या आधार। आराम से देखते जाना, कॉट थीटा बराबर होती है आधार बटे लंब, यानी 4/3, 4/3 -1/1 लिख सकते हैं।
1/1 माइनस टेन थीटा लंब बटा आधार 3/4 भाग दोगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण 3/5 1 प्लस cos थीटा आधार बटे कर्ण 4/5। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त, 1 प्लस cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण दोस्तों, यानी 4/5 साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 3/5। अब इसी को आपको सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। एलसीएम बनेगी 4 में से 3 घटेगी तो 1/3 बचेगी। ध्यान से देखा जाए, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 4 में से 3 घटेगा तो 1/4 बनेगी। एस या नो एस। अब ध्यान से देखा जाए भागा दोस्तों, इसमें क्या करेंगे 3/5 आई 9/5 3/5 तो 5 जाएगी ऊपर 9 आ जाएगी नीचे दोस्तों। आराम से देखेंगे 5 4 9 9/5 9/5 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। आराम से काट दीजिए दोस्तों। 1/3 मतलब हो गया कितना दोस्तों 4 ऊपर जाएगा नहीं 4/3 लिख दे। चलो लिख देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों 5 से 5 कैंसिल यानी 1/3 बचेगी। ए से 1 कैंसिल 3 9 यानी 3 बचेगी। 1 रख दीजिए। एलसीएम बनेगी दोस्तों, एलसीएम जब लोगे दोस्तों तो 3 1 प्लस 9 यानी 10/3 4/3 आई 10/3। अब जरा सा देखो, अब बीच में भाग है दोस्तों मेरे दोस्त, ध्यान देना। 4/3 भागा है तो 3 ऊपर 10 नीचे, 2 दूनी 4 2 5 10 3 दूना 6। अच्छा 3 से 3 भी तो कट रहा है तो 2/5 2/5 ऑप्शन देखो। पहला है cos थीटा, तो cos थीटा बाई 2 है दोस्तों, तो 2/5 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी 4/5/2 काट दीजिए दोस्तों, यानी 2/5 आ रही है। ऑप्शन कौन होगी, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। अगली प्रश्न सवाल संख्या 2 दोस्तों, आप सबको आरआरबी एनटीपीसी दोस्तों 12/6/2022 फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया है। तो आराम से देखते हैं, तब देखो मगर प्यार से। यहां से अगर थीटा का मान निकाल लें दोस्तों, थीटा का मान इसमें पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा एस येलो। तो ध्यान से देखना, ये माइनस उस साइड जाएगा तो दोस्तों पता है आपको ये √3 10 2 थीटा आई 3 हो जाए। दोस्त ऐसे करो नहीं, गुना में तब भागा मत ले जाओ। 10 2 थीटा बराबर 3/√3 काटेंगे तो √3 है ना, एसीएनओ। आपको पता है 10 60 के मान होता है √3 एसीएनओ। अभी ऑप्शन पता नहीं चल रहा है तो इन्हें ध्यान में 2 थीटा बराबर 60 लिख ही सकते नहीं, थीटा का मान 30 हो जाएगी दोस्तों। थीटा का मान जब 30 हो गई तो यहां रख दीजिए दोस्तों। अब जरा सा देखना, ऐसे भी इसको तोड़ सकते हैं, गुना है तो साइन बटे कॉस 1/cos हो जाएगी। नहीं रख दो दोस्तों, 30 डिग्री के मान होती दोस्तों 1/√3 गुने, और सेक 30 के मान होती है 2/√3, अब माइनस साइन 30 के मान 1/2। अब जरा सा देखो ये 2 आई 3 हो जाएगी दोस्तों, माइनस 1/2। एलसीएम बनेगी 6, 3 दूना 6 तो 2 दूनी 4 माइनस 2 तिया 6 यानी 1/6 कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन जरा मिलाना मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए को सर्टिफाइड कर रही है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ऐसे भी करना है दोस्तों, इसका मान ज्ञात करना ऑप्शन के अनुसार दे रहा है तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर होती है साइन अपॉन cos थीटा। एसीएनओ दोस्तों होती है, एसीएनओ होती है।
इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉस ऊपर लेके चल जाओ, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि एक है दोस्तों, एलसीएम बनेगी कॉस थीटा इंटू के साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल होगी, साइन गुने साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगी। साइन से साइन कैंसिल होगी तो कॉस गुने कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगी। एसीएल हो जानते कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। तो एक बटे ध्यान देना कॉस थीटा, अगर ये ऑप्शन दे रहा तो सही बात है, और नहीं तो दोस्तों एक बटे कॉस के लिख सकते हैं सेक थीटा, एक बटे साइन के लिख सकते हैं कॉस सेक थीटा। या तो ए ऑप्शन दे दो दोस्तों, या तो ए ऑप्शन दे दे। देखिए ऑप्शन से देखिए दोस्तों पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन तो ऊपर वाला दे ही नहीं रहा दोस्तों, तो ध्यान से देखा जाए तो आपका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, डी को लॉक किया जाए। और एक क्वेश्चन जो था दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन था, बना हुआ जो 6 नंबर है। अब देखिए 2 3 नहीं बताया ना, 4 बताया दोस्तों, 6 डायरेक्ट बता दिए, माफी चाहेंगे दोस्तों, ध्यान देना। सवाल संख्या 3 दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन था, सवाल संख्या 3 देखिएगा। आपके दोस्तों ध्यान देना, एग्जाम में पूछे गए हैं 27/9/2022 ग्रुप डी में दोस्तों। आप ग्रुप डी का अगर इस साल एग्जाम देने वाला दोस्तों तो आराम से देखते रहिएगा दोस्तों, ध्यान देना। ग्रुप डी एनटीपीसी में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों टोटल हम बताने वाला दोस्तों, ध्यान देना। तो ध्यान देना, ई जना रहा दोस्तों ए प्लस बी के होल स्क्वायर जना रहा। अगर उस अनुसार से देखेंगे तो अगर ट्रिपलेट भी रखोगे तो फिर भी आंसर आएगा ही आएगा दोस्तों, ध्यान देना। दोनों रख के बताते हैं। ध्यान देना, ए स्क्वायर हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होती है दोस्तों 2ab। तो ध्यान देना 2ab करने जाएंगे तो 2 साइन थीटा अगुने कॉसेक के लिखेंगे तो साइन थीटा होगा ना, इसे ही कैंसिल होगा नहीं, 2 खाली 2 लिख देते दोस्तों प्लस। उसी तरह से दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, जिसमें 2ab होगा ना तो 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो सेक के बदलेंगे दोस्तों कॉस में, तो एक बटे कॉस कट जाएगी, खाली 2 लिख देते हैं, ए भी 2 लिख देते हैं। तो ध्यान से देखा जाए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ध्यान देना 4 हो गया, 2 2 4 है ना, 4 1 5 प्लस कॉसे का स्क्वायर थीटा प्लस से का स्क्वायर थीटा। क्या इतना पर ऑप्शन छोड़ते हैं? अगर नहीं छोड़ते तो कॉट के रूप में आएगा। 5 प्लस इसको चेंज करेंगे तो कॉसे का स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों आपको पता है, एक फॉर्मूला याद रखना है कि कॉसे का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होती है। अगर कॉसे का स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे दोस्तों तो 1 प्लस कॉट और स्क्वायर थीटा होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये दिया आंसर तो दिया, नहीं तो ये देगा दोस्तों। 5 2 कितना हो जाएगी दोस्तों 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देख लेना मेरे दोस्त, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखा जाए दोस्तों 7 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए पर लॉक किया जाए दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 4, 4 नंबर प्रश्न दोस्तों आप सबके एग्जाम में पूछे गए हैं 30/8/2022। दर्दनाक क्वेश्चन है, अब बिल्कुल दम इजी है दोस्तों। इसको दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, एक तो आप मान रख के ही बना सकते हैं, हल्का ही मान लो 3 4 5, ये है बी है और सी, इसको ये मान लेते हैं थीटा के सामने लंब हो जाएगी। ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन पहले शॉर्ट बनाते दोस्तों, ध्यान देना। इसको परिमेयकरण करेंगे तो ध्यान देना 1 प्लस कॉस ए इतना के होल स्क्वायर होगी, एक बार देखिएगा माइनस में होगा, एक बार प्लस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होगी, यानी साइन ए पूरे को होल स्क्वायर हम कर देते हैं, यह स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 बटे साइन तक कॉसेक हो जाएगी और कॉस बाय साइन तक कॉट हो जाएगी। यही आपका आंसर आना चाहिए, यही आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन मिलाइएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए।
लेकिन अगर हम ऐसे बनाते हैं दोस्तों, इस तरह से बनाते हैं, तब ध्यान से देखना, दोनों मेथड से सीख लीजिए। अगर ये मेथड भुला गए तो देखना दोस्तों, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होती है। आधार के मान 4, कर्ण के मान 5, यानी 4/5। कोई दिक्कत? बटे 1 माइनस कॉस थीटा, तो ध्यान देना खाली माइनस ही दिया हुआ तो 4/5 हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे एलसीएम, तो 5 4 9/5, ये भी 9, ध्यान देना 5 में से 4 घटा तो 1/5, ध्यान दीजिएगा, काट दीजिएगा, 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, 3 जो आई है ना, अब आपको ये भी ऑप्शन भी चेक करना है इसमें कि 3 किसमें आएगी। ई आया तो इसमें चेक कर देते हैं। कौशिक थीटा, कौशिक थीटा कर्ण बटे होती है लंब, यानी 5 बटे हो गई 3, प्लस कॉट थीटा आधार बटे लंब, 4 बटे हो गई 3, एलसीएम बनेगी 3, 5 प्लस 4, यानी 9/3, कहने का मतलब 3 हो। सर्टिफाइड कर गया दोस्तों, यानी ऑप्शन होने वाला है डी। आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान भी रख के बना सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट तोड़ सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं, 1/sin, इसको cos y साइन कर सकते हैं, नहीं तो मान ही रख लो ना, मान रख लेते हैं, ये है बी है, इसी है, 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा दोस्तों। अब ध्यान देना, सेक थीटा बराबर होती है कर्ण बटे आधार, ये कर्ण होगी, लंब होगी, आधार होगी, कर्ण बटे आधार यानी 5/4, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, 4/5, कौशिक थीटा बराबर दोस्तों ध्यान देना कर्ण बटे लंब, यानी 5/3, कॉट थीटा आधार बटे लंब, यानी 4/3। अब इसी को सोल्व कर लो मेरे दोस्त, ये 5/4, ये घटेगा तो 1/5, और ध्यान देना ये 3 है दोस्तों, तो 5 4 9, और 9 कट गया तो 3, 9 कट गया ना भाई, तो 3 में होगा, 3 3 9, यानी 3 लिख देते भाई। अब जरा सा देखो मेरे दोस्त, क्या करेंगे, 5/4 गुने 1/5 गुने ये 3, इसे कैंसिल होगा, यानी 3/4 कौन सा ऑप्शन में आने वाला है। प्रत्येक ऑप्शन को आप चेक करके बता सकते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन कौशिक ए, तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब नहीं हो रही है, यानी 5/3 आ रही है, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करिएगा, टेन थीटा लंब बटा आधार, यानी 3/4। अरे भाई दूसरा ऑप्शन तो आ ही रहा भाई, लंब बटा आधार, यानी 3/4, ऑप्शन कौन हो जाएगी भाई, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए जल्दी से मेरे दोस्त। तो सवाल संख्या जो हम देने वाले हैं